हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, फिर से एक नए सेशन के साथ, फिर से नए प्रश्नों के साथ और फिर से आपके लिए एक और अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, मॉक टेस्ट, जो कि आपका 7वां पार्ट है। इससे पहले हमने 6 वीडियो डाल दिए हैं एचएससी मॉक टेस्ट से संबंधित, और बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पर। जो नए साथी हैं जिन्हें नहीं पता है तो प्ले लिस्ट में ज़रूर चेकआउट कर लें, वहाँ से बहुत सारी वीडियो हमने डाली हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न हमने वहाँ पर कंप्लीट किए हैं टॉपिक वाइज, तो उन्हें ज़रूर चेकआउट करें। और जो नए साथी हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ के साथ पुराने साथी या नए साथी हमें कमेंट करना कि आपके कितने परसेंट ठीक है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना सभी ग्रुप में। तो मेरा पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, ऑप्शन टाइप सारे प्रश्न मिलेंगे इस वीडियो में। हरियाणा में कुल गेहूं का उत्पादन कितने प्रतिशत होता है? मैं देश की बात कर रहा हूं, देश के मुकाबले हरियाणा में कुल कितने गेहूं का उत्पादन करता है, कितने प्रतिशत उत्पादन करता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 12%। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। हरियाणा में सबसे बड़ा सेज है ये, हरियाणा में सबसे बड़ा सेज कहाँ पर स्थापित किया गया है? रोहतक, सिरसा, करनाल, झज्जर। दोस्तों, पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। सेज एक उद्योग से संबंधित होता है, जहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, एक प्रकार से उद्योग से संबंधित, या फिर मैं सीधा कह सकता हूँ आयात या निर्यात में सीधा बोल सकता हूँ। तो वैसे तो हरियाणा में आर्थिक जो सेज यानी कि जो आर्थिक क्षेत्र एक्ट है, जो हरियाणा में लागू हुआ था, 2006 में लागू हुआ था, तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि हरियाणा में सबसे बड़ा सेज कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा झज्जर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3, बुढ़िया की हवेली हरियाणा में कहाँ पर है? इस वीडियो में ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, क्योंकि आप बार बार कमेंट करते हैं कि सर आप तो बिल्कुल बहुत ही हाई लेवल कराते हैं। तो आज लेवल ठीक ठाक है, और यहाँ से भी अगर आपके प्रश्न गलत होते हैं तो भाई फिर दिक्कत है, आपको तैयारी ज़्यादा करनी होगी, वरना फिर आपके नंबर कट सकते हैं। बुढ़िया की हवेली हरियाणा में कहाँ पर है? तो 4 ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यमुनानगर में है। प्रश्न नंबर 4, सिक्कों की हवेली हरियाणा में कहाँ पर है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, झज्जर। दोस्तों, हवेली से संबंधित एक प्रश्न जरूर आ जाता है कई बार एग्जाम में, हर शिफ्ट में हो सकता है यहाँ से प्रश्न बन जाएं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, सिक्कों की हवेली हरियाणा में कहाँ पर है, ये आपका जो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट रहेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। सेठ छाजूराम की हवेली कहाँ पर है? भिवानी, सिरसा, करनाल, फतेहाबाद। और दोस्तों, अगर आप किसी भी एचएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और आपको लगता है यहाँ पर हरियाणा जी के अच्छे से कवर हो सकती है, तो आपके लिए बेनिफिट है, ऑफर है। फिलहाल 149 रुपये में हमारा पेड बैच हमने स्टार्ट किया है हरियाणा जीके का, और वो लेवल है टॉपिक वाइज हम कवर कर रहे हैं, जहाँ से हर एग्जाम में 4-5 ऐसे प्रश्न आते हैं कि बच्चे अच्छे से तैयारी करके जाते हैं, लेकिन फिर भी वो गलत हो जाते हैं। अब की बार वो गलत नहीं होंगे, आप दूसरे से आगे निकलेंगे और आपको ज़रूर नौकरी मिलेगी। और मैं लिख कर दे सकता हूँ, हमारा दावा है कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि हमें हरियाणा जी के पेड बैच ज्वाइन करना चाहिए, तो आप 89 30 31 82 26 पर हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, जिसको लगता है अच्छा डाटा है, अच्छी मेहनत है, तो वो इसके साथ जुड़ सकते हैं। डेली टॉपिक वाइज आपकी क्लास चल रही है, अभी हमने बैच स्टार्ट किया है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और जो हमारे पुराने साथी जिन्होंने पहले भी बैच ज्वाइन किया, उनके लिए ये बैच केवल 75 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। नए स्टूडेंट के लिए 149 रुपये में है, तो इस ऑफर का फ़ायदा उठाएं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, सेठ छाजूराम की हवेली कहाँ पर है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, भिवानी। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये आपका यमुनानगर में है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। चट्टाराय बाल मुकुंद दास की छतरी कहाँ पर है? ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में आपको प्लस कर सकते हैं, लेकिन देखने में अजीब होते हैं, और कई बार ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। जैसे अब की बार ग्राम सचिव के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा था कि सबसे प्राचीन गुंबद कहाँ पर है, तो ये प्रश्न पूछा गया था और अजीब प्रश्न था, लेकिन ये प्रश्न तकरीबन 99% जो बच्चे थे उनका गलत था। जिन्होंने अच्छे से तैयारी की उन्होंने इस प्रश्न को ठीक किया होगा, वरना सभी का गलत था वो लगभग। तो चट्टाराय बाल मुकुंद दास की छतरी हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा नारनौल, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। हरियाणा का सबसे प्राचीन गांव कौन सा है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, कुनाल, सीसवाल, कुनेद, रानिया। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, हरियाणा का सबसे प्राचीन गांव कौन सा है? कुनाल है।
सबसे प्राचीन गांव हम इसे कह सकते हैं, और ये आपका फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और कुणाल से बहुत सारी प्राचीन समय की सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता से संबंधित बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं। राजा का मुकुट, सोने का मुकुट, प्राचीन समय का खजाना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिली हैं। तो प्राचीन समय की, तो वो भी एक टॉपिक ही बन जाता है कई बार, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, ईंट बावली कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। एक प्राचीन, मैं कह सकता हूँ, एक प्राचीन इमारत या प्राचीन मंदिर या प्राचीन धरोहर के नाम से हम कह सकते हैं। ईंट बावली कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ये आपकी कैथल में है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, ताकिया बाबा फकीर कहाँ पर है? तो ये भी एक राष्ट्रीय धरोहर है, राज्य धरोहर हम कह सकते हैं। ताकिया बाबा फकीर कहाँ पर है? एक प्रकार से गुम्मद वगैरह जो मंदिर टाइप में होते हैं, तो उससे संबंधित प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, ताकिया बाबा फकीर कहाँ पर है? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पंचकुला। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, प्राचीन किला सफीदो किस शताब्दी का बना हुआ है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, प्राचीन किला सफीदो किस शताब्दी का बना हुआ है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 18वीं शताब्दी का है, ठीक है। कौन सी शताब्दी का? 18वीं शताब्दी का। तो ये इजी प्रश्न है। जो नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हैं, मेरे हिसाब से ये आसान प्रश्न है। हैंडलूम या हैंडलूमों का शहर किसे कहते हैं? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, पानीपत, करनाल, जींद, फरीदाबाद। और इसका जो सही आंसर रहेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, पानीपत बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 13 है, शुगर सिटी ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं? तो यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं, शुगर सिटी ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं, या फिर सीधा पूछ लेता है शुगर सिटी किसे कहते हैं। वैसे रियल में देखें तो गन्ना सबसे अधिक यमुनानगर में होता है, लेकिन यमुनानगर को शुगर सिटी नहीं कहते हैं। और शुगर सिटी आपके दो डिस्ट्रिक्ट है, एक रोहतक है और एक पलवल है, लेकिन पलवल इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो जो आपका शुगर सिटी ऑफ हरियाणा आपका रोहतक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14, इंडिया का माइकल जॉर्डन किसे कहते हैं? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, इंडिया का माइकल जॉर्डन किसे कहते हैं? देवीलाल, राम अवतार, खुशीराम, वैद लेखराम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, इंडिया का माइकल जॉर्डन है आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। खुशीराम को कहते हैं, किसे कहते हैं? खुशीराम शर्मा के नाम से भी आता है कई बार, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 15, राजनीति का चाणक्य किसे कहते हैं? दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई ग्राम सचिव का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है। जो पंचायत एक्ट है 1994 जो हरियाणा में लागू किया गया है, तो उस समय हरियाणा में भजनलाल की सरकार थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे राजनीति का चाणक्य भी कहते हैं, क्योंकि इनकी बहुत कम सीट होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी सरकार बना दी थी। तो इसे ये भी कहा जाता है कि इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसे राजनीति का चाणक्य भी कहते हैं। ध्यान रखना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग्य कवि कौन है? सुरेंद्र शर्मा, दयाचंद माइना, मीर जाफर जटलानी, उदय भानु हंस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग्य कवि कौन है? तो इसका जो सही आंसर है, मीर जाफर जटलानी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, सी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 17, बांगर का शेर किसे कहते हैं? बांगर का शेर किसे कहते हैं? वीरेंद्र सहवाग, तुलसीदास, अली बख्श खां या अली बख्श अहमद, चौधरी वीरेंद्र सिंह। तो इसका जो सही आंसर है, बांगर का शेर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, चौधरी राव वीरेंद्र सिंह को कहते हैं, ठीक है। इनकी विशाल पार्टी है, और जो विकास पार्टी है वो बंसीलाल की है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 18, वैदिक सभ्यता का पालना किस जिले से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कुरुक्षेत्र, करनाल, सिरसा, भिवानी। तो इसका जो सही आंसर है, वैदिक सभ्यता का पालना किस जिले से संबंधित है? कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर ए रहेगा, कुरुक्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न नंबर 19, चार लाइनों वाला कवि किसे कहते हैं? दयाचंद, लक्ष्मीचंद, सुरेंद्र शर्मा, अल्ताफ हुसैन हाली। तो इसका जो सही आंसर है, चार लाइनों वाला कवि कहते हैं आपका सुरेंद्र शर्मा। मारवाड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, नारनौल महेंद्रगढ़ से संबंधित है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, और ये बिल्कुल इनके बहुत सारी रचनाएं हैं, मानसरोवर के कौवे, ठीक है। इनकी बहुत सारी रचनाएं, ये आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना जिसको नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, और मेरा लास्ट प्रश्न है,
और इसका आंसर देने से पहले आप सभी के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑफ़र है, आप उस ऑफ़र का फ़ायदा उठाएं, जीके पेड बैच ज्वाइन करें और हर एग्ज़ाम में आपके लिए काम आएगा। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि एक भी नंबर नहीं कटेगा। आगे आपकी मर्जी है ज्वाइन करना है नहीं करना, ठीक है। तो उपकरणों का शहर किसे कहते हैं? गुरुग्राम, फरीदाबाद, अम्बाला, पंचकुला। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, उपकरणों का शहर है आपका अम्बाला। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चंद्रयान के जो पुर्जे यानी जो सामान वगैरह है वो भी सबसे अधिक अम्बाला में बनाया जाता है। मिक्सी उद्योग है वो भी आपका अम्बाला का प्रसिद्ध है। सोने का सबसे अधिक प्रयोग करता है नारायणगढ़, जो इसका एक शहर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल के लिए इतने ही प्रश्न है इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जो नए साथी हैं, और हो सके तो इस वीडियो को सभी जगह शेयर कर देना, सभी ग्रुप में। और जो नए साथी हैं कमेंट करना साथ के साथ आपका कितना स्कोर है, और पुराने साथी वो भी कमेंट करें आपका कितना स्कोर है। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।